वेलकम स्टूडेंट्स। तो 6.2 की पहली वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 हम आज ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसको लाइव सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं। पीछे हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं जो बिल्कुल इसी तरह के थे। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। गिवन सीक्वेंस इज 5 2 -1 up to so on -85। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल है, एंड देन हम यहाँ से डिफरेंस फाइंड करेंगे D। तो D आपको पता है कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो कोई भी आप नेक्स्ट टर्म और उससे पिछली टर्म को माइनस करने से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2 -5 इज इक्वल टू -3। तो ऐसे हमारे पास डी जो आ गया है वो -3 के इक्वल आ गया। डिफरेंस हमारे पास क्या है, -3 हमने फाइंड कर लिया। और A1 भी हमें पता है कि वो हमने क्या लिखा है, 5 के इक्वल है। गिवन डाटा में अगर देखें तो A1 हमारे पास 5 है, A2 हमारे पास 2 है, A3 हमारे पास -1 है। तो ये फाइंड हमने बताना है कि ये कौन सी टर्म है। तो अगर हम इसको कह देते हैं कि ये AN टर्म है तो हम AN भी यहाँ से लिख लेते हैं। AN इज इक्वल टू -85। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस चीज़ के इक्वल है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ गिवन है an, A1 और D, और D की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है और n हमें फाइंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। an हमारे पास क्या है, -85 इज इक्वल टू -85। यहाँ से हमने an की वैल्यू को उठाया -85। A1 हमारे पास क्या है, 5 प्लस n-1, और D हमारे पास डिफरेंस क्या है, -3। अब -3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -85 इज इक्वल टू 5 प्लस -3n। ये -3n से मल्टीप्लाई हो, -3n माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ा 3, -85 इज इक्वल टू 5 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3n प्लस 3। तो फर्दर -85 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 -3n। तो हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है, इस n की वैल्यूज को। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। -85 और इधर अगर +8 है तो इक्वल के इस साइड पे आके ये -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n। 85 -8, तो ये 85 और ये -8, माइनस 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 ही रहेगा और बाकी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। 85 + 8 इज इक्वल टू 93 इज इक्वल टू -3n।
तो यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हम लिख लेते हैं 93 डिवाइड्स बाय 3, क्योंकि ये 3 अगर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा और n ये बच गया हमारे पास 3। और 93 को अगर 3 से डिवाइड करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो n हमारे पास इस तरह आ गया है, n इज इक्वल टू 31। So we can say that minus 85 is 31st टर्म। तो हमने यही बताना था कि -85 को इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पर आती है। तो हमने n जब फाइंड किया 31, तो ये हमें पता चल गया कि -85 इसवें नंबर पर आती है, 31वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो इसी तरह विच टर्म ऑफ द AP -2 4 10 इज 148। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह होगा। तो जस्ट यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ चेंज हैं, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज चेंज हैं। तो हमने बताना है 148 सीक्वेंस में कौन से नंबर पर आता है। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP इन विच A1 इज इक्वल टू 11, AN इज इक्वल टू 68 एंड D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर भी हमें n फाइंड करना होगा। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने किया है वैसे ही 8 ही करना है। यहाँ सॉल्यूशन में हम देखते हैं गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में A1 हमें दे दिया गया है 11। जो इससे पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें सीक्वेंस देते थे, वहाँ से हम A1 और AN और D को फाइंड करते थे। तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट ही दे दिया, A1 हमारे पास 11 है, AN हमारे पास 68 है एंड D हमारे पास 3 है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं 7 6, तो उसमें A1 AN एंड D गिवन सीक्वेंस में से हम खुद निकाल। वी नो दैट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है वो हमें पता है, उसमें हमने जस्ट इन वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। N हमारे पास क्या है 68 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 11 प्लस N माइनस 1, N जो कि हमने फाइंड करना है वो हमें नहीं मालूम है, तो D हमारे पास क्या है 3। 68 इज इक्वल टू 11 प्लस, अब 3 N के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3N हो जाएगा माइनस 3। 68 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 प्लस 3N। 68 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 प्लस 3N। तो 8 68 में से माइनस हो जाएगा, तो फर्दर ये 68 A2 साइड पे प्लस में था तो इधर -8 इज इक्वल टू 3N। तो 60 बच जाएगा इज इक्वल टू 3N। अब 3N के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये 60 से डिवाइड हो जाएगा। 60 डिवाइड्स बाय 3 इज इक्वल टू N। 3 1 are 3, 3 2 are 6 एंड 0। तो N हमारे पास क्या आ गया है 20। जैसा कि A1 भी गिवन था, AN भी गिवन था, D भी गिवन था, तो N हमने फाइंड करना था। N मीन्स फाइंड करना था, ये बताना था जो 68 टर्म आ रही है वो कौन से नंबर पर आ रही थी। तो ये हमें पता चल गया कि 20वें नंबर पर 68 आ रहा है, सीक्वेंस में 20वें नंबर पर 68 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज 3n minus 1 फाइंड द AP। फाइंड द AP मीन्स हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फाइंड करना है, तो nth टर्म हमें गिवन है। सॉल्यूशन में जो गिवन nth टर्म है वो हम लिख लेते हैं। nth टर्म मीन्स के an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। n की जगह पर हम 1 2 3 4 को पुट कर लेते हैं। तो n की जगह पर हमने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 देन 4। कोई पहले 4 नंबर पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा और इस तरह फर्स्ट 4 टर्म्स सीक्वेंस की फाइंड हो जाएंगी। अगर n हमारे पास 1 हो तो देन ये nth टर्म हमें क्या गिवन करेगी, तो हम इसी तरह फिर 2 को पुट करेंगे, उसके बाद 3 को और एंड पे 4 को पुट करेंगे। तो बारी बारी हम इनको पुट करते जाते हैं। अगर n हमारे पास 1 हो तो a 1 है, तो n अगर हमारे पास 1 हो तो देन ये सीक्वेंस हमें क्या गिवन करेगा, तो n की जगह पर 1 3, n की जगह पर उसी तरह 1 माइनस 1, तो a1 हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, a1 हमारे पास आ जाएगा 2। अगर n हमारे पास 2 होगा तो देन सीक्वेंस क्या बनेगा, a n की जगह पर 2 इज इक्वल टू 3, n की जगह पर 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 1 5। सो a2 हमारे पास क्या आ गया, 5। अगर n की जगह पर हम 3 को पुट करते हैं तो देन a3 इज इक्वल टू 3, n की जगह पर 3 माइनस 1, a3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 माइनस 1 8। सो a3 भी हमें फाइंड हो गया। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो देन ये सीक्वेंस हमें क्या गिवन करेगा, a n की जगह पर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1, a4 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 12 माइनस 1 11। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट पे क्या है, हम 2 देन 5 एंड 8 और लास्ट पे 11। तो ये सीक्वेंस हम बना के लिख देंगे अप टू सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिटरमाइन वेदर माइनस 19 एंड सेकंड इसका पार्ट है 2 आर दी टर्म्स ऑफ द AP 17 13 9 और नॉट। तो एक सीक्वेंस है 17 13 9 का, मीन्स के A1 है A2 है A3 है। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि माइनस 19 AN इस सीक्वेंस का बनता है या नहीं बनता, एंड देन 2 AN बनता है या नहीं बनता, मीन्स के nth टर्म 2 बनती है या नहीं बनती। और पहले हम चेक करेंगे nth टर्म माइनस 19 बनती है या नहीं बनती। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने ये देखना है कि A1 किस चीज़ के इक्वल है। A1 हमारे पास यहाँ पे 17 के इक्वल है, एंड देन जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के इक्वल है, 13 माइनस 17। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4। तो यहाँ पर हमने जो AN रखना है -19, और इसको फिर देन प्रूव भी करना है कि ये AN बनता है या नहीं बनता। अगर हमारे पास यहाँ पे AN -19 हो एंड देन N हमने फाइंड करना है, और इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है ये हम फर्स्ट पार्ट के लिहाज से कर रहे हैं, फर्स्ट -19, और ये हम सेकंड पार्ट के लिहाज से करेंगे।
इसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने A1 लिखा तो A1 हमारे पास क्या है 17, तो D हमारे पास इस तरह आ गया 13 माइनस 17 -4 के इक्वल है। एंड देन यहाँ पर अब देखना हमने AN हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास जो AN है वो यहाँ पर हमने 2 के इक्वल रखना है और देन हमने N को फाइंड करना है। तो ऐसे समझ लें ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लेना है एंड सेकंड में प्रूव कर लेना है। वी नो दैट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है वो किस चीज़ के इक्वल है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 एंड देन D। तो यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो AN है वो -19 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम करेक्शन कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू -19। AN हमारे पास यहाँ पर क्या है -19 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 17 प्लस N-1, N-1 वैसे लिख लेंगे। D इज इक्वल टू हमारे पास -4 है। -19 इज इक्वल टू 17 प्लस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -4N माइनस माइनस प्लस 4 -19 इज इक्वल टू 17। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस -4 एन प्लस 4। तो अब हमने 17 प्लस 4 को ऐड करना है तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे बन जाएगा 17 प्लस 4 21 माइनस 4 एन। चूँकि हमने एन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो -19। अब ये 20 प्लस में है इधर तो इस साइड पे आके -21 हो जाएगा इज इक्वल टू -4n। -19 और -21 ये हमारे पास बन जाएगा -40 इज इक्वल टू -4n। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास माइनस माइनस से कट जाएगा एंड देन फर्दर 40 को डिवाइड करेगा 4 इज इक्वल टू n। 4 10 आर 40 तो n हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया n इज इक्वल टू 10। सो हम कह सकते हैं जो -19 है जो पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ था ये वाला -19 ये -19 इज हम कह सकते हैं 10th टर्म है। बस हमने यही प्रूव करना था जो -19 है इस गिवन सीक्वेंस का वो nth टर्म बनती है या नहीं बनती। तो ये हमें पता चल गया कि वो 10th जो इस सीक्वेंस में 10th नंबर पर नंबर आएगा वो -19 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो अब इसी तरह सेकंड पार्ट में जो 2 है इसको हमने प्रूव करना है कि ये इस सीक्वेंस में आता है या नहीं आता। तो चलें उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे A1 प्लस N-1 D। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। AN यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 17 प्लस N-1 और D यहाँ पर हमारे पास क्या है -4। तो 2 इज इक्वल टू 17 प्लस -4n से मल्टीप्लाई होगा तो -4n माइनस माइनस +4 2 इज इक्वल टू 17 प्लस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस बन जाएगा -4n प्लस 4 2 इज इक्वल टू 17 प्लस 4 ये हमारे पास 21 बन जाएगा -4n। तो अब 2 प्लस 20 2 -21 हो जाएगा 2 -21 इज इक्वल टू -4n। अब यहाँ से -20 में से +2 चले जाएंगे तो बाकी हमारे पास
90 माइनस के बच गया इज इक्वल टू -4n। यहाँ से जो हमारे पास n आ जाएगा, -19 को -4 यहाँ पर आकर डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू n। तो सिंपली माइनस माइनस से कट जाएगा और 4 19 को काट नहीं सकता। तो ये जो हमारे पास 19/4 आया है, ये कोई इंटीजर नहीं है जो कि हम कह सकें कि सीक्वेंस में 9/4 जो सीक्वेंस है वो 2 के इक्वल है। सो ये प्रूफ नहीं हो सकता। सो इसलिए 2 इज़ नॉट टर्म ऑफ गिवन ए बी। एक्सरसाइज 6.2 का 11 क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करना है, देन इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। इफ एल एम एन आर द pth qth एंड आर टर्म ऑफ ए पी शो दैट, हमें शो करना है कि ये एल इंटू क्यू माइनस आर एम प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने 0 को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, देन क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा तो मज़ीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखना है, वो कह रहा है इफ़ एल एम एन आर द पीथ, मीन के ये ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग्स दिए हुए हैं, एल के क्रॉसपॉन्डिंग्स क्या है, पीथ है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को ही देख लेते हैं, देन अदर को देखते हैं। एल अगर पीथ है तो मीन्स के हम, तो वी कैन से दैट एल इज इक्वल टू, पीथ है तो मीन के ए पी के इक्वल है। देन उसके बाद हम देखेंगे एम, एम की क्रॉसपॉन्डिंग्स क्या है, क्यूथ। तो क्यूथ को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एम इज इक्वल टू ए क्यू। देन उसके बाद एन रह गया, तो एन इज आर्थ, मीन्स के एन जो आर के इक्वल है, आर्थ टर्म है। आर्थ टर्म है तो मीन्स के एन इज इक्वल टू ए आर। तो यहाँ पर जस्ट समझने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इस्तेमाल किया था फाइंड 18th टर्म। 18th टर्म का मीन्स क्या था, 18th टर्म का वो ए 18 के इक्वल होती थी। तो इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि एल इज पीथ, तो ये ए पी के इक्वल आएगा। फिर क्वेश्चन में क्या है, एम इज क्यूथ, तो मीन के ए क्यू के इक्वल आएगा। जस्ट हमने यहाँ पर इस सेंस को समझना है कि टी एच, जिस चीज़ के साथ टी एच लग जाए उसका मतलब क्या होता है कि वो सीक्वेंस की 18th टर्म होगी। जैसे कि 18 के साथ टी एच लग गया तो मीन्स के 18th, पी के साथ लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी। देन आर के साथ टी एच है तो मीन ए आर। तो यहाँ पर आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि ए पी किस चीज़ के इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला। अरिथमेटिक सीक्वेंस फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ए पीथ टर्म। तो पीथ टर्म का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर एन की जगह पर क्या आ गया, पी। ए एन की जगह पर ए पी आ गया, मीन्स के एन की जगह पर पी को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए वन एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ए वन तो एक जैसा ही होता है। देन एन की जगह पर पी माइनस वन, एक्चुअली हमने एन की जगह पर पी रखा ना, तो पी माइनस वन एंड देन डी। उसके बाद उसी तरह एन की जगह पर अब यहाँ पर क्यू है, तो ए वन प्लस क्यू माइनस वन डी। एंड देन लास्ट पे अब आर, एन की जगह पर आर है तो ए वन प्लस आर माइनस
1 डी। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना कम्प्लेक्स था, तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आसान बन गया है। तो फर्दर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट में L इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 के प्रूव करना है। तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं, देन इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। L इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि L M N की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर L M N की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये L और M N, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। चलें इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देन 0 के इक्वल प्रूव कर देना। जस्ट इस पार्ट में हमने यही ही करना है। तो L की जगह पर हमारे पास वैल्यू क्या है, A1 प्लस P माइनस 1 D एंड देन Q माइनस R प्लस इसी तरह M की वैल्यू हम पुट करेंगे। M की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 प्लस इंटू क्यू माइनस 1 D और उसके बाद क्या है, R माइनस पी प्लस उसके बाद हमने N की वैल्यू को पुट करना है। N की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली, A1 प्लस R माइनस 1 D इंटू P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करना है। A1 प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डी पी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस A1 प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस A1 प्लस डी आर माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। A1 क्यू प्लस डी पी क्यू माइनस डी क्यू एंड देन माइनस आर को इसी तरह इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस RA1 माइनस RDP माइनस माइनस प्लस RD। तो यहाँ तक हमने सिर्फ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाया है। तो फर्दर तो नेक्स्ट हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का अमल। प्लस RA1 प्लस RDQ माइनस RD
एंड देन पी को माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस पी A1 माइनस पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू माइनस माइनस प्लस पी डी, एंड देन लास्ट पे जो हमारे पास चीज़ बच गई है वो इस चीज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, प्लस PA1 प्लस PDR माइनस PD और फर्दर माइनस क्यू फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस QA1 माइनस QDR माइनस माइनस प्लस QD इज इक्वल टू 0। फर्दर हमने देखना है इनमें कुछ टर्म्स एक दूसरे के साथ काट जाएंगी तो उनको हम काट देते हैं। तो ये A1Q है, ये माइनस QA1 के साथ। फर्दर DPQ है, तो जहाँ पर हमें माइनस DPQ नज़र आएगा उसको हम उसके साथ काट देते हैं, माइनस DPQ के साथ काट देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस DQ है, तो हम किसी प्लस DQ या QD से इसको काट देते हैं, तो ये प्लस QD से कट जाएगा। माइनस RA1 है, तो हम प्लस A1R या प्लस RA1 से काट देते हैं, तो ये प्लस RA1 से कट जाएगा। फर्दर माइनस RDP है, तो ये प्लस RDP के साथ कट जाएगा। प्लस RDP हो या प्लस PDR हो, तो इसको भी तरतीब से लिखें तो ये इस तरह बन जाएगा, प्लस RD और माइनस RD कट जाएगा, प्लस RDQ माइनस RDQ से कट जाएगा, माइनस RDQ या माइनस QDR से कट जाएगा। तो इस तरह हमारे पास माइनस PA1 बच गया है, ये प्लस PA1 से कट जाएगा। फर्दर प्लस PD है, तो ये माइनस PD से कट जाएगा। अगर ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कट गई हैं तो हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0। जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो इट्स प्रूव। स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, पार्ट फर्स्ट में हमने LMN की वैल्यूज़ को पुट किया था, तो उसी तरह पार्ट टू में भी हमने MN और सेकंड में N माइनस L एंड देन L माइनस M, तो ये वैल्यूज़ को हमने यही वैल्यूज़ को इसी पार्ट में भी पुट करना है एंड देन सिंप्लीफाई कर देना है। तो मैं इसका लाइव वीडियो नहीं बना रहा, इस पार्ट का सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा। इसको लाइव सॉल्व करने से वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, सो इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो में डाल दूंगा। सेम होगा एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि MN और L की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो यही वैल्यूज़ होंगी और इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। तो पहले फर्स्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया था, तो अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म हमने फाइंड करनी है, जो टर्म्स दी हुई हैं इनसे ही हमने nth टर्म को फाइंड करना है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो सीक्वेंस हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन 4/3 स्क्वायर 7/3 स्क्वायर 10/3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस हमें गिवन किया गया है, जिसमें डिनोमिनेटर में सेम है और न्यूमरेटर में चेंज है। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 4 7 10 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास A1 क्या है, 4 के इक्वल है। जो डिफरेंस हमने फाइंड करना है वो किस चीज़ के इक्वल बन रहा है, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, या नेक्स्ट हम 10 में से 7 को माइनस कर लें तो देन भी हमारे पास डिफरेंस 3 ही आएगा। और हमने an को फाइंड करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। इसमें हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। an हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है, 4 प्लस n-1। n चूँकि दिया हुआ नहीं है तो ये हमें फाइंड करना है n-1। d हमारे पास 3 के इक्वल है। an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3n-3। an इज इक्वल टू 4 - 3 1 प्लस 3n। चूँकि जो ओरिजिनल कंडीशन में सीक्वेंस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 3 है। हर टर्म के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और उसका स्केयर। तो इसके भी डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, 1 प्लस 3n ओवर 3। जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो स्केयर की फॉर्म में है, तो इसका भी हम स्केयर ले लेते हैं। सो हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो 1 प्लस 3n ओवर 3 का स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, 13 में क्या है, इफ़ 1/a 1/b and 1/c are in AB means के arithmetic progression show that b is equal to 2ac over a plus c। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जो गिवन सीक्वेंस है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। 1/a 1/b 1/c इन ए बी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने b इज इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी को प्रूव करना है, शो करना है। जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। 1/b माइनस 1/a। सो डिफरेंस कोई भी फाइंड कर लें वो दूसरे के डिफरेंस के इक्वल आएगा। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर इस चीज़ का डिफरेंस देखें, लास्ट टर्म और मिडिल टर्म का डिफरेंस देखें तो वो क्या बन रहा है, वो सारी सी बातें जो पहले डिफरेंस हमने फाइंड किया इसके इक्वल ही आएगा, तो हम इसके इक्वल लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम फाइंड करें, 1/c माइनस 1/b। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने शो करना है वो शो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, b वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना, 1/b, और इस साइड पे माइनस 1/b है तो ये इधर आके प्लस 1/b बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/c। इधर -1/a है तो दूसरी साइड पे ये +1/a बन जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 1/b प्लस 1/a, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, b, और 1/1
इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए सी। तो वन ए वन ज़ा ए प्लस सी वन ज़ा सी। तो ये हमारे पास आ गया 2/b इज इक्वल टू ए प्लस C/A C। तो फर्दर ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने जो शो करना है वो इक्वल टू 2AC/A+C को शो करना है, तो इसलिए हम यहाँ से पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 2AC इज इक्वल टू D/A+C। क्योंकि हमने शो क्या करना है, B इज इक्वल टू 2AC/A+C हमें शो करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और b की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो b इसी साइड में रहेगा, a प्लस सी b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे आके 2AC से डिवाइड हो जाएगा। 2AC डिवाइड्स बाय A+C इज इक्वल टू b। सो हमने b की वैल्यू को प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, if 1/a, 1/b and 1/c are in AB, show that the common difference is a minus c over 2ac। तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो a माइनस सी ओवर 2ac हमने शो करवाना है। तो हम गिवन सीक्वेंस लिख लेते हैं। गिवन सीक्वेंस इज 1/a, 1/b, 1/c। तो इसमें जो पहला डिफरेंस आ रहा है वो नेक्स्ट टर्म 1/b में से 1/a को माइनस करने से आ रहा है। 1/b माइनस 1/a। जो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 1/c माइनस 1/b आ रहा है। तो ये हमारे पास बनेगा 1/c माइनस 1/b। अब दो डिफरेंस हमारे पास आ गए, पहला डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये। अब इन डिफरेंस का डिफरेंस हमने फाइंड करना है कि इन दो डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। अब जो दो डिफरेंस आ गए हैं हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन 2। बाई एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ये d प्लस d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। तो ये डिफरेंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद ये क्या रिजल्ट हमें शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/b एंड माइनस 1/b आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। जो बाकी हमारे पास बच गया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/c माइनस 1/a, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, a c और a वन ज़ा a माइनस c वन ज़ा c। तो ये d प्लस डी 2d के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2d हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 2d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर a c। जबकि हमने कॉमन डिफरेंस क्या शो करवाना था, a माइनस सी ओवर 2c। तो अब d हमने इनके d डिफरेंस शो करवाना है, तो ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ये जाकर तकसीम हो जाएगा।
डिवाइड हो, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर 2ac। चूंकि 2d के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया नीचे।